नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? अपने अरावली पर्वतमाला के बारे में कुछ पढ़ के आए, सामान्य जानकारियाँ। आज अरावली के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे कि सर अरावली पर्वतमाला जो आपकी है वो कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, उनके बारे में। और देखो, जैसे राजस्थान में जो अपने अरावली रेंज है, इसके बारे में थोड़ा अगर अपने चर्चा करें तो इसके भाग बांटते हैं तीन। कितने भाग बांटते हैं? तीन भाग। अब तीन भाग हैं कौन कौन से, वो भी देखते हैं। ये लो जी, अपना मैप आ गया। इस मैप के अंदर अरावली पर्वतमाला बनाते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद इसके पार्ट बांटते हैं ना। देखो, जैसे मैंने यहाँ एक पर्वत श्रेणी बनाई, ये लो जी अरावली। कलर चेंज कर लें थोड़ा। ये लो जी, यहाँ एक पर्वत श्रेणी आ गई, कौन सी? अरावली। ये आपकी अरावली। अरावली को तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? तीन। 1 2 3। और इनके नाम भी अपने दिशा के आधार पे रखेंगे। किसके आधार पे रखेंगे? दिशा के आधार पे। अरावली पर्वतमाला है, इसके नाम रखेंगे दिशा के आधार पे। अब दिशा के आधार पे मतलब मैं ये कहूँ, ये सर 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। 3 पार्ट हो गए। देखो, 3 पार्ट। अब ये अरावली की दक्षिणी दिशा है तो इसको दक्षिणी अरावली, ये अरावली की उत्तरी दिशा है तो उत्तरी अरावली, इन दोनों के मध्य है वो मध्य अरावली। जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि सर ये अरावली है, ये कौन सी अरावली है? दक्षिण अरावली। कौन सी? दक्षिण अरावली। और तीनों के नाम लिख देता हूं। ये कौन सी है? मध्य अरावली। कौन सी? मध्य अरावली। ये कौन सी है? उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। एक मध्य अरावली आ गई, एक दक्षिणी अरावली आ गई, एक उत्तरी अरावली आ गई। अब इनके बारे में पढ़ना क्या है? इन तीनों की सबसे ऊंची चोटी, मतलब दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कितने मीटर है, कहाँ है? और इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो कितने मीटर है, कहाँ है, कितने मीटर है, वो भी देखनी है। अब देखो, ये पार्ट सबसे पहले दक्षिणी अरावली का करते हैं कि सर ये जो दक्षिणी अरावली है ना, हाँ जी, जो ये दक्षिणी अरावली है, ये दक्षिणी अरावली जो पढ़ी है अपने, ये लो जी, ये ठीक है। इस दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है, यहाँ ही अपने पढ़ के आए कि यहाँ एक सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अब पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो मैं ये कहूँ इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो चोटी है वो है 1722 या 27 मीटर। ठीक है, यहाँ की सबसे ऊंची। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी की भी यही है। अब गुरुजी, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 या 27 है। कहाँ? ये है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही। अब गुरुजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरावली की कंप्लीट की औसतन ऊंचाई पिछे वाली क्लास में देख के आए 930 है, परंतु यहां औसतन ऊंचाई दक्षिणी अरावली की औसतन ऊंचाई जो होगी वो होगी 1000 मीटर। क्यों? क्योंकि गुरुजी यहां अधिकांश ऊंची चोटी है, फिर यहां कम, फिर यहां कम, ऐसे होगा। मैं कहूं दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 या 27 मीटर। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। और 1000 मीटर है। इसको डिटेल से भी देखेंगे अपने। अब मध्यवर्ती अरावली आ गई, बिल्कुल आ गई। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़, और इसे कहेंगे गोरम जी। अब इसकी औसतन ऊंचाई ऊंचाई आती है 933-34 मीटर। कितनी? 933-34। है कहाँ ये? अजमेर। अजमेर में।
मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ या गोरमजी आती है, जिसकी 933 से 34 मीटर ऊंचाई है। कहाँ है? अजमेर में। और गुरु जी इसकी औसतन औसत जो ऊंचाई होगी वो कितने मीटर होगी? यहाँ 1000 है तो 1000 से कम होगी, तो ये गुरु जी कितने मीटर? 700 मीटर। कितने मीटर? 700 मीटर होगी। ओके, अब उसके बाद उत्तरी अरावली की तरफ चलेंगे। तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो आपकी है, ये लो जी, उत्तरी अरावली। यहां सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। कहाँ है? सीकर में। रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो कहाँ है? सीकर में है। कितने मीटर है? ये आपकी आती है 1055 मीटर। कितने मीटर? 1055 मीटर। 1055 मीटर होगी। कितने मीटर होगी? 1055 मीटर। सॉरी गाइस, एक छोटी सी कॉल आ गई थी यार, अर्जेंट थी। चलो, अब 1055 मीटर। अब इसकी औसतन ऊंचाई कितनी होगी? औसत ऊंचाई यहाँ कितनी होगी? 450 मीटर। कितनी होगी? 450। कितने अपने पार्ट कर लिए गुरुजी? 3। कितने कर लिए? 3 पार्ट कर लिए। और 3 पार्ट जो आपके चल रहे हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं? दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 या 27। कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही में। अब औसतन ऊंचाई 1000 मीटर। यहाँ औसत लिख देता हूँ ना, औसत ऊंचाई। मध्यवर्ती अरावली की टोडगढ़ गोरमजी 933 या 34 मीटर अजमेर है, और इसकी औसतन ऊंचाई 700। और यहाँ रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर। अब ऐसे ना हो कि गुरुजी यहाँ तो चोटी घट रही थी, अरे एक सिंगल चोटी बड़ी है भाई, बाकी औसत में कम है। अब औसत में 450 है, क्योंकि अपने पढ़ के आए थे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसके विस्तार में क्या आएगी? कमी। और ऊंचाई में भी क्या आएगी? कमी। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया तो अपने आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो हो गया पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लगा लो, फिर आगे चलते हैं अपने। चलो चले। श्री राम। देखो, अब आती है अरावली की। अपने पढ़ना क्या है? एक तो पढ़ना है, अब रह जो गया, अरावली पर्वत में क्या क्या पढ़ना है। एक तो चोटियां बिल्कुल पढ़नी है। एक आपके पढ़ने हैं पठार, और एक कोई 2-4 कोई दर्रा पढ़ देंगे। अब चोटियां एक नहीं है भाई साहब, अनेक है। अब गुरुजी ये कैसे याद करें? आपको याद करवा दूंगा क्लास में, साथ साथ याद करवा दूंगा। मेरे साथ बस जहां तक जितना मैं बोलूं वो बस बोलते जाना। जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, और अगर मैं बात करूं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी? गुरु शिखर। हालांकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है 8848, जो पहले थी 8850, जो नेपाल के अंदर है, हिमालय पर्वत के अंदर। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है 611 मीटर, लद्दाख में पीओके क्षेत्र में आ गई। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है 8886 मीटर, हाँ 8886 होगी। ठीक है, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अपने यहां तक देखो, वो इंडिया और वर्ल्ड में भी कर लेंगे अपने। यहां मैं बात करूं, यहां कौन सी है? गुरु शिखर 1 नंबर पे, नंबरिंग लगा देता हूं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अब गुरु शिखर जो चोटी है
ये कितने मीटर है? 1722 और 27 मीटर। अब गुरुजी ये भी हमें पता है, और ये पता है कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही के अंदर। कहाँ है गुरुजी? माउंट आबू सिरोही में। अब माउंट आबू सिरोही में हमें यह समझ में नहीं आ रहा, ये जो 5 मीटर का अंतर है, मैं ये कहूं 5 मीटर, 5 मीटर का, 5 मीटर का अंतर जो है वो किसका है? यहां 5 मीटर का जो मीटर का अंतर है, यहां मंदिर बना हुआ है। मंदिर किसका बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है किसका? गुरु दत्तात्रेय का। किसका मंदिर बना हुआ है? गुरु दत्तात्रेय का। यहां भगवान विष्णु जी को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है गुरु दत्तात्रेय का। गुरु दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ मंदिर। अब इस अगर बात करें, ठीक है, मंदिर बना हुआ। अब गुरु दत्तात्रेय का अगर मंदिर बना हुआ है, ठीक है, तो वो कितने मीटर का? 5 का। अगर 5 मीटर ये प्लस करेंगे तो कितनी है? 27, अन्यथा कितनी है? 22। और ये मंदिर जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित है। भगवान विष्णु जी को, विष्णु जी को समर्पित है। समर्पित है। कौन सा? गुरु दत्तात्रेय का मंदिर। अब गुरु दत्तात्रेय का मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और गुरु जी ध्यान देना, इसी मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था। कौन से मंदिर को? गुरु दत्तात्रेय मंदिर को। किसको कहा था? गुरु दत्तात्रेय मंदिर को भगवान कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर। चले आज एक चीज नोट लगा के और लिख देते हैं। गुरु, हाँ ठीक है, गुरु शिखर यहां लिख देता हूं। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। किसको? गुरु शिखर चोटी को। और अगर मैं बात करूं यहां गुरु शिखर को हिंदुओं का ओलंपस कहा जाता है। अब ओलंपस का मतलब ये होता है हिंदू देवी देवताओं के रहने का स्थान। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा और इसे ही हिंदुओं का ओलंपस कहा जाता है, मतलब हिंदू के देवी देवताओं का रहने का स्थान। और मंदिर दत्तात्रेय का बना हुआ, दत्तात्रेय कह दो, दत्तात्रेय का कह दो, यही है। ठीक है। अब गुरुजी 1 नंबर चोटी तो होगी, अब उसके बाद सारियों को ऐसे पढ़ना नहीं भाई, बाकी सभी की ऊंचाई और उसके बाद उनकी लोकेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर अपने आगे चलते हैं। देखो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं।
चले अब ये सही कराइए, ठीक है। अब मैं 5 चोटियां अभी आपको एक साथ याद करवाऊंगा और आपको याद भी होनी चाहिए। जैसे पहली चोटी गुरु शिखर, कौन सी? गुरु शिखर, कितनी? 1722 या 27 मीटर। और कहाँ है ये? कहाँ है गुरु जी? मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना। ये कहाँ है? सिरोही। ये तो गुरु जी हमें याद ही होगी, इसकी तो डिटेल ही भी याद होगी। अगर याद होगी तो 2 नंबर पे है शेर। ट्रिक आती है गुरु से दिल लगा के जरा सा, अरे ये इन चीज़ों पे छोड़ दो, ऑथेंटिक बढ़िया तरीके से याद किया करो। ट्रिक जब गड़बड़ी करेगी समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। शेर, अब शेर जो है 1597, आपको इकट्ठी याद करवा दूंगा, टेंशन मत रहना, विद मतलब इनकी लेंथ के। ये भी कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में, ठीक है। उसके बाद दिलवाड़ा, दिलवाड़ा कर दो चाहे दिलवाड़ा कर दो, दिलवाड़ा। ये लो जी, दिलवाड़ा कहाँ है? 1444। और ये कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। ये लो जी। अब उसके बाद 4 नंबर पे जरगा। जरगा ये कितने मीटर है? 1432 मीटर। 31 कर दो, 1431 मीटर। और ये कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यार। लो 5 नंबर पे कौन सी है? अचलगढ़। और अचलगढ़ की बात करूं तो ये है 1380 मीटर। और ये भी कहाँ है? सिरोही में। गुरु जी सारी सिरोही में? हाँ जी, अधिकांश चोटियां ऊंची है जो सिरोही में। अब मेरे साथ 5 बोलना। देखो पहले कौन सी? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। मेरे साथ साथ बोलो, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। बस। अब गुरु जी 1722 या 27, 1594, 1442, 1431, 1380, 1722, 27, 1722, 27। एक तो पहले तो याद है 15, फिर 14, 14, फिर 13, 15, 14, 14, 13, 15, 14, 14, 13, 1597, 1442, 1431, 1380। सिरोही, 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 उदयपुर, सिरोही। जरगा एक उदयपुर में, बाकी सारी कहाँ है? सिरोही में तो है, बाकी सारी कहाँ है? सिरोही में। अब गुरु जी इस तरीके से भाई साहब इसी तरीके से याद होगी। मेरे साथ बोलो, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। अब गुरु जी है कहाँ? ये सिरोही, 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 उदयपुर, सिरोही, 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 उदयपुर, सिरोही, 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 उदयपुर, सिरोही। अब गुरु जी अगर मैं बात करूं इनके बारे में कि सर ये है कहाँ, देखो चले। अब ये बातें तो होगी, ठीक है। 1722 या 27, 1597, 1442, 1431, 1380। अब इसका स्क्रीनशॉट लगा लो, बाकी अपने चर्चा करेंगे आगे। जल्दी से लगा लो मेरे भाई। चले आज। अब इसके बाद 6 नंबर जो चोटी आएगी वो कौन सी आएगी? अब 6 नंबर पे चोटी आएगी कुंभलगढ़। कौन सी? कुंभलगढ़। कौन सी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद अब गुरु जी पहले चोटियां देखना, फिर याद ऑटोमेटिक हो जाएगी। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद जयराज, जयराज के बाद कुंभलगढ़, जयराज, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, ये रघुनाथगढ़ वही चोटी है जो कौन सी? जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी अपने देख के आए थे, ठीक है। ये पर अलग से लिखेंगे। इसके बाद लोहागढ़ और उसके बाद कौन सी? मालखेत, मालखेत। अब गुरु जी
कुंभलगढ़, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़। कुंभलगढ़, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़। कुंभलगढ़, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़। अपने कौन सी? गुरु शिखर, सेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। 1722 से 27, 1597, 1442, 1431, 1300 से। अब एक यहाँ याद करा, ए बी सी बोलो। कुंभलगढ़, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़। कुंभलगढ़, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़। अब इनकी ऊंचाई के बारे में कोई विशेष नहीं करना, बस गुरुजी अगर बात करें किसके बारे में अपने, देखो देखो 1000 बोलो, 1051, 1052, 1055, 1090, 1224। मेरे साथ साथ बोलो 51, 52, 55, 90, 1224। 51, 52, 55, 90, 1224। 51, 52, 55, 90, 1224। 51, 52, 55, 90, 1224। ठीक है, यहां तक अगर बात करें तो ध्यान देना। चले अब गुरुजी करना क्या है? करना ये है, अपोजिट लिख दो, उल्टा इसका। 1051 याद करवा दिया, फिर 1052, 1055, 1055, 1090 और 1224। 1224 उससे ऊपर गए 1380, उससे ऊपर गए 1431, उससे ऊपर गए 1442, उससे ऊपर गए 1597, उससे ऊपर गए 1722 या 27। बस इसी तरीके से देखो, कुंभलगढ़ कितनी है? 1224, जयराज 1090, रघुनाथगढ़ 1055, लोहागढ़, अरे भाई एक मिनट, छोटी सी गड़बड़ी, उल्टा लिख दिया इनको ना। आजा भाई तू यहाँ आजा भाई, आप यहाँ आ जाओ, ये लो जी, आप जी यहाँ आओ, ये लो जी, बस। मालखेत, लोहागढ़ उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। लोहागढ़, मालखेत। अब देख, कुंभलगढ़, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़। कुंभलगढ़, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़। 51, 52, 55, 90, 1224। 51, 52, 55, 90, 1224। 51, 52, 55। गुरुजी बस स्पीड से बना दो, मतलब ऐसे लगे कि हाँ कर रहे हैं। मेरे साथ इतनी बार बोलने के बाद मुझे नहीं लगता कि जिस बच्चे ने यहां दिल से बोला है और उसको याद नहीं होगा। बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान 100% लगाना पड़ेगा, अन्यथा ध्यान को लगा वो कदाई आ चोटी है कि पठार है कि दर्रा है कि घाट है कि घाटी है के है। अब देखो मेरे साथ बोलो, कुंभलगढ़, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़। कुंभलगढ़, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़। 1051, 1052, 1055, 1090, 1224। स्टार्टिंग वाली 5 बोलो, गुरु शिखर, सेर, दिलवाड़ा, जरगा, गुरु शिखर, सेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। बस 1722 या 27, 1297, 1597, 1442, 1431, 1380। उसके बाद ये सीक्वेंस। अब गुरुजी अब इनके बारे में अगर बात करें कि ये चोटियां है कहां, तो आपको ये भी याद आराम से ही हो जाएगी। कैसे गुरुजी? देखो, लोहागढ़, थोड़ा सा ध्यान देना, लोहागढ़ एक ये कहां है? झुंझुनू। कहां है? झुंझुनू। लोहागढ़ कहाँ है? झुंझुनू। ये दोनों की दोनों ही कहाँ है? सीकर में। और क्योंकि रघुनाथगढ़ सीकर में, मालखेत भी सीकर में। और जयराज कहाँ है? ये आपकी जयराज आपकी उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। अगर मैं बात करूं कि कुंभलगढ़ कहाँ है, तो कुंभलगढ़ गुरुजी आपकी कहाँ है? कुंभल राजसमंद। कहाँ है? राजसमंद। अब गुरुजी अगर मैं बात करूं इस चोटी के बारे में, किसके बारे में? रघुनाथगढ़। ये क्या उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी थी? लो जी बिल्कुल, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। अब इसका स्क्रीनशॉट लगाओ, फिर अपने आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लो।
चलें, चलो आ जाओ। अब कुछ चोटियां और आती है, जैसे एक आपकी आती है समबारिया। कौन सी आती है? समबारिया। समबारिया जैसे 11 नंबर आपकी समबारिया के बाद देखो, ये इतनी जितनी आप लोग कर रहे हो ना, इतनी भी अगर कर लो ना तो बहुत है। पर फिर भी आपको लगे कि गुरुजी हमें कुछ और करना है और थोड़ा बेटर करना है, तो वो भी आपको करना होगा। अब कैसे करना होगा वो अपने बात करते हैं। 1 मिनट होल्ड रखना भाई, 1 मिनट के लिए। हेलो स्टूडियो क्या? ध्यान देना साथियों, समबारिया ऋषिकेश। समबारिया है, ऋषिकेश है। कौन सी है? समबारिया है, ऋषिकेश है, माल। देखो एक एक चोटी के बारे में करते हैं। अपने मैं बात करूं कि एक आपकी आती है समबारिया। कौन सी? समबारिया। एक आपकी आती है, कितने नंबर आ गई? 11 नंबर। एक आ गई 12 नंबर। 12 नंबर कौन सी आएगी? आपकी ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद ऋषिकेश आपकी आ जाएगी ऋषिकेश। मुझे लग रहा था कि थोड़ी गड़बड़ है। ऋषिकेश। अब ऋषिकेश की बात करूं, किसके बाद में बात करूं? ऋषिकेश के बाद में कमलनाथ भोजगढ़। एक आपकी आ गई कमलनाथ, एक आपकी आ गई भोजगढ़। भोजगढ़ एक आपकी आ गई सुंदा पर्वत। अब ये 15 चोटियां अगर आप लोगों ने याद कर ली तो आपका काम अच्छे से चल जाएगा। अब याद कैसे करेंगे गुरुजी? अब देखो सुंदा पर्वत, देखो समबारिया ऋषिकेश कमलनाथ भोजगढ़ सुंदा पर्वत। समबारिया ऋषिकेश, देखो समबारिया ऋषिकेश कमलनाथ भोजगढ़ सुंदा पर्वत। समबारिया ऋषिकेश भोजगढ़ सुंदा पर्वत। अब गुरुजी ये भी तो याद है? हाँ जी बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये चीजें जब तक नहीं करोगे तब तक आपसे आगे होगा भी नहीं। एक कौन सी? समबारिया ऋषिकेश भोजगढ़, समबारिया ऋषिकेश कमलनाथ भोजगढ़ सुंदा पर्वत। अब अपने उसके पहले कौन सी करके थे 5, उनको रिपीट करो। उसके बाद भी अपने इनकी चोटियों की ऊंचाई की बात करें तो इनकी चोटियों की ऊंचाई उल्टा ही इनका कर देना। अब उल्टा अगर करोगे ना तो आप देखो इनकी अगर बात करें तो यह आएगी 989। ठीक है 989। ये कौन सी? सुंदा पर्वत। उल्टा लगना है। 989 के बाद अगर मैं बात करूं 97, 989 के बाद 997, 1001, 1017, 17 दूना 34। बस ठीक है। 89, 97, 1, 17, 34, 89, 97, 1, 17, 34, 89, 97, 1, 17, 34, 89, 97, 1, 17, 34। बोलो 989, 997, 917, 901, 1001, सॉरी 1001, 1017, 17 दूना 34। समबारिया ऋषिकेश कमलनाथ भोजगढ़ सुंदा पर्वत। अरे थोड़ा सा ध्यान दे लो। 997, 989, 997, 1001, 1017, 1034, उससे ऊपर 1051, 1052, 1055, 1090, 1224, 1224 1380, 1431, 1442, 1597, 1722। मतलब उल्टा भी याद कर लो और सीधा भी कर लो। ठीक है। अब अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो ये चोटियां आपकी लगभग आपको याद होगी। आप लोगों ने 5-7 बार लिख के देखोगे ना तो आपका ये हो जाएगा। ऐसी बात नहीं होगी कि होगे नहीं। अब सुंदा पर्वत का है जालौर में, भोजगढ़ का है आपका झुंझुनू में। भाई सुंदा पर्वत जालौर में, भोजगढ़ झुंझुनू में, और उर्जी उसके बाद आपका कहां हो जाएगा? कमलनाथ उदयपुर में। सुंदा पर्वत कहां है? जालौर। ये कहां है?
जालोर, जालोर के बाद भोजगढ़, उदयपुर, सुंदर पर्वत, भोजगढ़ झुंझुनू में अभी, भोजगढ़, झुंझुनू, झुंझुनू, और ये क्या है, उदयपुर। बेटा देखो इनको बार बार लिखने से याद होगा। सुंदा पर्वत कहाँ है, सुंदा पर्वत जालोर के अंदर है। आपका भोजगढ़ कहाँ है, झुंझुनू में। कमलनाथ कहाँ है, उदयपुर। ऋषिकेश भी आपकी कहाँ होगी, आपकी सिरोही में। और आपकी कहाँ है, संबारिया, उदयपुर में। ध्यान देना ये आपकी ऋषिकेश कहाँ है, सिरोही में, और ये कहाँ है, उदयपुर। कहाँ है, उदयपुर। ये चीजें बार बार लिखने से होगी। एक दो बार मेरे से भी होता है कि एक आधी चोटी भूल जाता हूँ, कोई आगे पीछे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा सा आपको भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों एक बार बगैर देखे इसका स्क्रीनशॉट लगाओ पहले तो, सबसे पहले तो, फिर आगे अपने चर्चा करते हैं। यहाँ तक संबारिया ऋषिकेश, संबारिया ऋषिकेश, कमलनाथ, भोजगढ़, सुंदा पर्वत, 989, 997, 1001, 1017, 1000 आपकी कितनी 34, और सुंदा पर्वत जालोर, भोजगढ़, झुंझुनू, कमलनाथ, उदयपुर, ऋषिकेश, सिरोही, और आपकी संबारिया कहाँ है, उदयपुर में। ये आपकी क्या होगी, लगभग अधिकांश चोटियां होगी। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने इनके बारे में और चर्चा करते हैं कि कितनी होगी, कितनी के रहेगी। अब कुछ पठार हैं उनकी भी साथियों चर्चा अपने कर लेते हैं। चलें, आप लोगों ने 3-4 बार क्या करना है, 3-4 बार क्या करना है कि लिख के देखना है। बार बार 5-5 के स्टेप से लिख के देखोगे तो बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि होगी नहीं। अगर आप बोलो तो मैं एक बार और प्रैक्टिस करवा देता हूं, पर मुझे लगता है कि आप लोग जब तक, आप लोग ये मान लो कि छोटा सा होमवर्क, आप लोगों ने 5 बार ये 3 स्टेप के अंदर 5 पहले, फिर 5 10, फिर 5 15, इनको 5-5 बार लिख के देखना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अगर मन से आपने 2 या 3 बार लिख लिया ना तो याद हो जाएगी। ठीक है, बाकी अच्छा ही होगा। चलें आजो चलते हैं। इसके बाद यहां आते हैं, ठीक है, पठार, अरावली, सीधा लिख दो पठार। पठार सबसे पहले मैं बात करूं कि पठार कहाँ किसे जाता है। पठार सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ समतल भाग क्या कहलाता है, पठार। जैसे सबसे राजस्थान का ऊंचा पठार एक आता है उड़िया, उड़िया का पठार क्या आता है, उड़िया का। अब जो उड़िया का पठार आता है ये है कहाँ, ठीक है, ये उड़िया का पठार गुरुजी आता है माउंट आबू में। कहाँ आता है, माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में। कहाँ है, सिरोही में। माउंट आबू आपका कहाँ है, सिरोही। अब माउंट आबू सिरोही में है। ये गुरुजी राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का सर्वोच्च पठार। राज्य का क्या है, सर्वोच्च पठार। और कहाँ है ये राज्य का पठार, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और गुरुजी कितने मीटर है, तो ये है 1360 मीटर। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो आपका कौन सा है, उड़िया का पठार, माउंट आबू सिरोही में। कितने मीटर है, 1360 मीटर। अब 1360 मीटर की अगर मैं बात करूं तो ये ऊंचा हो गया। सबसे ज्यादा ऊंची चीज है माउंट आबू सिरोही में। दूसरी अगर मैं बात करूं, लगा भाई एक दिखाई दे रहा है, चलो थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको ना, ये लो बस, एक मिनट, अब हो जाए, ये लो जी बस, ये चक। अब लो, एक आता है उड़िया के पठार के बाद आबू का पठार। कौन सा आता है, आबू का पठार। आबू का पठार, आबू का पठार। आबू का पठार कहाँ है,
अब आबू का जो पठार है ये भी बेटा आपका कहाँ होगा, माउंट आबू सिरोही में। कहाँ होगा, माउंट आबू सिरोही में। अब माउंट आबू सिरोही में, ये भी कहाँ होगा, माउंट आबू सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। और ये आपका क्या है, राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार, राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार। कौन सा, आपका उड़िया का पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, माउंट आबू सिरोही का। दूसरा उड़िया का पठार। और दूसरा कौन सा है, आबू का पठार। पहला 1360 और दूसरा कौन सा है, ये आपका रहेगा आबू का पठार। ये पठार गुरुजी हो गए, क्या हो गए, पठार। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपने। आपके और भी बहुत सारे पठार आएंगे। चलें, एक आपका इसके बाद आता है भोराट का पठार। कौन सा, भोराट का पठार। ये लो जी, भोराट का पठार। और जो भोराट का पठार है, ये लो जी, ये आपका आ गया भोराट का पठार। अब भोराट का पठार है वो कहाँ है, भोराट का पठार 2 जिलों में आएगा। जैसे मैं ये कहूँ कुंभलगढ़ से, कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच का क्षेत्र, थोड़ा इधर कर लो इसको, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच का क्षेत्र। कुंभलगढ़ से लेके राजसमंद, कुंभलगढ़ का है राजसमंद है, गोगुंदा का है उदयपुर के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा के उदयपुर के बीच का क्षेत्र कौन सा पठार है, भोराट का पठार। कौन सा पठार, भोराट का। अब मैं बात करूं इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 925 मीटर। और ये मैं लिख दूं कि सर, अरे यार ज्यादा हो गया, ये आपका है राज्य का तीसरा सर्वोच्च पठार, राज्य का तीसरा सर्वोच्च पठार। अब भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी भी बता दूं मैं, भोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जरगा। और जरगा उदयपुर में थी 1431 मीटर। उदयपुर 1431 मीटर। ये आपके पठार आगे कुछ जो अपने करके। अब मैं अगर देखो इसके बाद पठार और भी पठे हैं, लसाड़िया का पठार है, भूमट का पठार है, बोराट का पठार है, गिरवा है, जरगा है, आपकी स्थानीय पहाड़ियां भी है, जैसे 56 की पहाड़ियां हैं, 56 के पठार, 56 के पर्वत, वो सारी चीजें करनी है। पर ये 3 पठार आप रट लो। एक तो ये कि साहब उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, कितने मीटर है, 1360 मीटर है। 1360 मीटर है, कहाँ है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। राज्य का दूसरा पठार आबू का पठार है, 1200 मीटर है, कहाँ है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। तीसरा जो कौन सा भोराट का पठार है, 925 मीटर है, कहाँ है, आपका गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक है।
इनके बीच का क्षेत्र है। और गुरुजी दो जिलों में है, कुंभलगढ़ उदयपुर में भी है और राजसमंद में भी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जरगा कितने मीटर, 1431 मीटर है। कहाँ है गुरुजी? उदयपुर में। बस अब बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।